नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्केट फेज की जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एंड में लॉस लेकर निकलते हैं। पर सच ये है दोस्तों, साइडवेज मार्केट वो फेज है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स चुपचाप प्रॉफिट बनाते हैं जबकि बाकी लोग कंफ्यूजन में फंसे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है? जब प्राइस ऊपर या नीचे ही नहीं जा रही तो ट्रेड करें भी कैसे? बस इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए है आज का ये वीडियो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे आइडेंटिफाई करें साइडवेज मार्केट, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करें, कौन से इंडिकेटर्स बेस्ट काम करते हैं और किस वक्त मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेना सेफ होता है। और हाँ, एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं एक लाइव निफ्टी 50 चार्ट एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने वाली हूँ कि कैसे साइडवेज मार्केट में भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। साइडवेज मार्केट होती क्या है? सिंपल शब्दों में, जब प्राइस न क्लियरली ऊपर जा रहा हो न क्लियरली नीचे, बल्कि एक लिमिटेड रेंज के अंदर ज़िगज़ैग मूव कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। ऐसे मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज रहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिलता और रिजल्ट, ट्रेडर्स गलत एंट्री ले लेते हैं और लॉस में फंस जाते हैं। ये रहा निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर निफ्टी 22,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा और 21,700 के नीचे नहीं गिर रहा तो ये 300 पॉइंट का रेंज ही एक साइडवेज जोन बन गया। अब इसी रेंज में कुछ लोग पैनिक करते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स इसी फेज में मल्टीपल स्मॉल प्रॉफिट्स लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है साइडवेज में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी फेल होती है, लेकिन रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कमाल दिखाती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब प्राइस मूव ही नहीं कर रहा था और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया? कमेंट में ज़रूर लिखिए यस अगर हुआ हो। मुझे आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ना बहुत पसंद है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, साइडवेज मार्केट को पहचानें कैसे? देखो दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर्स को यही कन्फ्यूजन रहता है कि मार्केट ट्रेंड में है या साइडवेज में, लेकिन अगर आप ये 3 सिंपल कन्फर्मेशंस याद रख लेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली पहचान पाएंगे कि मार्केट साइडवेज चल रही है या नहीं। पहला पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल हों। साइडवेज मार्केट में प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर बार बार बाउंस करता है। जैसे मान लो निफ्टी बार बार 22,000 से रिजेक्ट हो रहा है और नीचे आकर 21,700 से सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही उस रेंज में एक्टिव हैं, कोई भी साइड डोमिनेट नहीं कर पा रहा। चार्ट पर आपको बार बार वही लेवल्स हिट होते दिखेंगे और हर बार प्राइस वहां से पलट जाएगी। यही होता है रेंज बाउंड मूवमेंट। दूसरा पॉइंट, मूविंग एवरेजेस फ्लैट हो जाएं। अब ध्यान दीजिए, जब 20 EMA और 50 EMA दोनों लगभग सेम लाइन में पैरेलल चलने लगें, आप चार्ट पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन है वो 20 EMA और रेड लाइन 50 EMA है। मतलब न वो ऊपर जा रहे हैं न नीचे, बस एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड न बुलिश है न बेयरिश, बस मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। और यही वो फेज होता है जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स इसी फेज में सेटअप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, RSI बिटवीन 40 to 60। अब बात करते हैं RSI की, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब RSI ना तो ओवरबॉट जोन 70 के ऊपर जा रहा हो और ना ही ओवरसोल्ड जोन 30 के नीचे गिर रहा हो, बल्कि 30 से 70 के बीच ही घूम रहा हो, तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि मार्केट साइडवेज है। मतलब न बायर्स के पास स्ट्रेंथ है न सेलर्स के पास कंट्रोल। मार्केट बस वेट एंड वॉच मोड में है। अब आता है दोस्तों हमारे आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग की स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, क्योंकि ये वही सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के मन में आता है। जब मार्केट मूव ही नहीं कर रही तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? और यही तो असली गेम है ना दोस्तों, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो हर कोई प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो और फिर भी कोई प्रॉफिट निकाल ले तो वो होता है असली स्मार्ट ट्रेडर। तो चलिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो आपको साइडवेज मार्केट में भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिला सकती हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मार्केट की रेंज कहाँ है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करो।
जहां मार्केट बार बार नीचे से उछलती है तो वो है सपोर्ट जोन होता है, और जहां बार बार ऊपर से रुक जाती है तो वो है कहलाता है रेजिस्टेंस जोन। अब रूल बहुत सिंपल है, सपोर्ट के पास बाय करो और रेजिस्टेंस के पास सेल करो बस। लेकिन हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, वो भी थोड़ा रेंज के बाहर, ताकि अगर कोई फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए तो बड़ा लॉस ना हो जाए। मान लो निफ्टी 50 21,700 से 22,000 के रेंज में मूव कर रहा है, तो 21,700 के आसपास आप बाय एंट्री ले सकते हो और 22,000 के आसपास सेल एंट्री। अब मैं आपको एक प्रो टिप बताना चाहूँगी कि कॉन्फर्मेशन के लिए RSI इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर करें। अगर RSI 40 के पास है और प्राइस सपोर्ट टच कर रहा है तो बाय सिग्नल, अगर RSI 60 के पास है और प्राइस रेजिस्टेंस टच कर रहा है तो सेल सिग्नल। स्ट्रैटेजी नंबर 2, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी की, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रैटेजी। देखो, जब मार्केट साइडवेज होती है तो बॉलिंजर बैंड्स धीरे धीरे टाइट होने लगते हैं, और यही होता है सबसे बड़ा हिंट कि अब कोई बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। तो आपको करना क्या है, जब बैंड्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएं तो उस फेज में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, यानी छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालो अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में, और जैसे ही कोई कैंडल ब्रेकआउट दे और वॉल्यूम बढ़े, वहीं से आप कॉन्फिडेंटली एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अब मार्केट मूव करने वाली है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। अब आती है मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी, RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। कई बार साइडवेज मार्केट में भी छोटी छोटी डाइवर्जेंस सिग्नल्स मिल जाती हैं जो ये बताती हैं कि अगला ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो सकता है। मान लीजिए प्राइस एक ही लेवल पर घूम रहा है, लेकिन RSI धीरे धीरे हायर लो बना रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं, और इसका मतलब है आने वाला है बुलिश ब्रेकआउट। उसी तरह अगर प्राइस फ्लैट है लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा है, तो समझो सेलर्स अब स्ट्रांग हो रहे हैं, और प्रिपेयर रहिए एक बेरिश ब्रेकआउट के लिए। तो दोस्तों, ये थी वो 3 सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो आपको साइडवेज मार्केट में भी स्मार्ट तरीके से ट्रेड करने में मदद करेंगी। रेंज ट्रेडिंग से आप सेफ प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज से आप ब्रेकआउट कैच कर सकते हैं, और RSI डाइवर्जेंस से आप डायरेक्शन का अंदाज़ा पहले ही लगा सकते हैं। तो अब जब अगली बार मार्केट साइडवेज हो तो पैनिक मत करना, बस इन 3 स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना और देखना प्रॉफिट अपने आप आपके साइड में आने लगेगा। अब चलिए दोस्तों, सारी थियोरेटिकल बातें तो हमने अच्छे से समझ लीं, लेकिन अब बारी है रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की, क्योंकि सच बताऊं, जब तक हम चार्ट पर लाइव सिचुएशन नहीं देखते तब तक कॉन्सेप्ट का असली मज़ा ही नहीं आता ना। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी 50 का। मान लीजिए निफ्टी 50 इस वक्त 24,650 से 24,950 के रेंज में मूव कर रहा है। अब ज़रा चार्ट पर ध्यान दो, आप देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और RSI करीब 44 के आसपास है, जिसका मतलब है कि मार्केट परफेक्टली साइडवेज चल रही है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं वेट करती हूँ कि प्राइस नीचे वाले बैंड यानी लोअर बैंड 24,650 को टच करे, और जैसे ही प्राइस वहाँ आता है मैं एक नज़र डालती हूँ RSI पर। RSI दिखा रहा है 44, मतलब परफेक्ट सेटअप। इसका मतलब मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ से एक बाउंस बैक का चांस स्ट्रांग है। अब मैं चुपचाप बिना ओवर एक्साइटेड हुए स्मॉल क्वांटिटी में लॉन्ग एंट्री लेती हूँ, मतलब रिस्क कंट्रोल्ड है और माइंड स्टेबल है। इसके साथ ही मैं अपना टारगेट सेट करती हूँ 24,950 तक और स्टॉप लॉस रखती हूँ 24,600 पर, यानी रिस्क सिर्फ 50 पॉइंट्स का लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड पूरे 300 पॉइंट्स का। अब प्राइस धीरे धीरे ऊपर मूव करता है और फाइनली पहुंच जाता है रेजिस्टेंस जोन 24,950 के पास। अब ये वो मोमेंट है जहां ज़्यादातर ट्रेडर्स इमोशनली एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ, मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करती हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त रिवर्स हो सकती है और साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट सिक्योर करना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। देखा दोस्तों, कितना सिंपल था ये ट्रेड। बस रेंज आइडेंटिफाई करो, कॉन्फर्मेशन लो और फिर शांत माइंड से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। तो देखा आपने दोस्तों, साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं। साइडवेज मार्केट में ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियां करते हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि याद रखो, मार्केट में प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है लॉस से बचना। मिस्टेक नंबर 1, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स का यूज़ साइडवेज मार्केट में करना। देखो, ये गलती ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। जब मार्केट साइडवेज होती है तो बहुत से ट्रेडर्स वही इंडिकेटर्स यूज़ करते रहते हैं जो ट्रेंड मार्केट के लिए बने होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स या MACD सिग्नल्स। रिजल्ट, बार बार फॉल्स सिग्नल्स और बार बार स्टॉप लॉस हिट। सोल्यूशन, साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेंड इंडिकेटर्स नहीं बल्कि रेंज बेस्ड इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए, जैसे RSI, बॉलिंजर बैंड्स और वॉल्यूम इंडिकेटर्स। ये आपको मार्केट के अंदर की छोटी छोटी मूवमेंट दिखाते हैं और एंट्री एग्जिट टाइमिंग परफेक्ट करने में मदद करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, नो स्टॉप लॉस। कई ट्रेडर्स सोचते हैं साइडवेज मार्केट है, कुछ बड़ा मूव तो होगा नहीं, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, साइडवेज फेज में whipsaws यानी अचानक ऊपर नीचे के मूवमेंट बहुत कॉमन होते हैं और यही स्मॉल मूवमेंट आपके कैपिटल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोल्यूशन, हमेशा अपना स्टॉप लॉस रेंज के बाहर लगाएं। मतलब अगर रेंज 100 से 300 की है तो बाय ट्रेड का स्टॉप लॉस 95 के आसपास और सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस 350 के पास रखें। इससे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच जाओगे और सेफ रहोगे। मिस्टेक नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग। अब ये गलती हर इमोशनल ट्रेडर करता है। जब मार्केट क्वाइट होती है तो मन करता है चलो एक और ट्रेड ले लेते हैं, कुछ तो प्रॉफिट बन ही जाएगा। लेकिन याद रखो, ओवर ट्रेडिंग इज ओवर लूजिंग। सोल्यूशन, साइडवेज मार्केट में कम ट्रेड करो लेकिन क्वालिटी वाले ट्रेड करो। सिर्फ 2 से 3 हाई क्वालिटी सेटअप्स चुनो और बस उन्हीं पर फोकस करो। पेशेंस रखो, क्योंकि सच कहूं तो पेशेंस ही असली प्रॉफिट है। तो दोस्तों, अब जब मार्केट साइडवेज हो तो फ्रस्ट्रेट होने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें।